जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे दिवाली से पहले बासी रोटी का यह उपाय चुपचाप कर देना। माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा होगी कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाने लगोगी कि संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% काम करने वाला ऐसा उपाय, अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने कर लिया तो वह आपकी किस्मत को बदल देगा। दोस्तों, अगर आप इस दिवाली से पहले कर ले तो आपकी ज़िंदगी से के सारे संकट दूर हो जाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं वह चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर चाहे करोड़ों का धन हो, चाहे किसी का भी प्यार हो, शादी नहीं हो रही हो, या संतान का सुख हो, या परिवार से में सुख शांति का होना हो, बस आपको यह बासी रोटी का एक छोटा सा उपाय कर लेना है। फिर देखिएगा कि कितना शानदार बदलाव आपको इस दिवाली से पहले ही अपने जीवन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म और शास्त्रों में कई ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिसे समझना तो थोड़ा मुश्किल तो होता है। जब ये चीज़ें असर करती हैं तो भिखारी भी राजा बन जाता है। धार्मिक मान्यताओं में बासी रोटी यानी कि रात की बची हुई रोटी को कभी भी व्यर्थ नहीं माना गया है। दोस्तों, दिवाली से पहले बासी रोटी का यह उपाय जब आप करेंगे तो आप भी माला माल हो जाएंगे। हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी दिवाली पर उनके घर पधारे, लेकिन अक्सर हर व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी नहीं पधारती, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल होती हैं। वह ज़्यादा कहीं पर टिकती भी नहीं है। लेकिन जिस घर पर माता लक्ष्मी टिक जाती है, जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, वह घर हमेशा धन धान्य से भरपूर होता है। कभी भी वहाँ पर धन और अन्न की कमी नहीं होती। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई की एक साधारण सी यानी कि बासी रोटी आपको इतना भाग्यशाली बना देगी कि आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। धन की बरसात होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से भूखों का पेट भरे, पशु पक्षियों का सम्मान हो, वहाँ दरिद्रता कभी कदम नहीं रखती। बासी रोटी जो अक्सर हम फेंक देते हैं दोस्तों, वही दिवाली से पहले लक्ष्मी को बुलाने का सबसे सरल उपाय माना गया है। जीवन में सब कुछ पाने की चाह होती है, धन, सुख, शांति, तरक्की, स्वस्थ परिवार, अच्छे रिश्ते नाते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाख कोशिशों के बावजूद क्यों किसी के घर में पैसा आता ही नहीं? पैसा आते ही निकल जाता है। क्यों व्यापार मेहनत के बाद भी ठप हो जाते हैं? क्यों नौकरी में प्रमोशन बार बार रुक जाता है? क्यों कभी कभी घर में कलह, बीमारी, क्लेश, अशांति का डेरा हो जाता है? सच यह है कि हमारे जीवन में सिर्फ हमारी मेहनत ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रभाव भी बहुत ही अधिक मायने रखता है। यह ऊर्जा ही है जो घर को मंदिर बनाती है। यह ऊर्जा ही है जो धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करती है। लेकिन जब यह ऊर्जा रुक जाती है तो जीवन में रुकावटें आना शुरू हो जाती है। शास्त्र और पुरखों ने हमें छोटी छोटी ऐसे रहस्य बताए हैं जो दिखने में साधारण से होते हैं, लेकिन असर में असाधारण होते हैं। हम हर रोज़ अपने घर की रसोई में कुछ चीज़ें फेंक देते हैं, जिनमें सबसे आम है रात की बची हुई रोटी। हम सोचते हैं कि यह बस खाना है, लेकिन नहीं दोस्तों। रात की बासी रोटी सिर्फ भोजन नहीं, वह एक साधना है, एक चुंबक है जो सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल हो तो धन, सुख, तरक्की, शांति और आशीर्वाद खींच सकती है। आप वही गुप्त रहस्यमय टोटके जानने जा रहे हैं जिन्हें सिद्ध साधकों ने पीढ़ियों तक निभाया है। ऐसे टोटके जिन्हें करते समय न कोई बड़ा यज्ञ करना पड़ता है, न बड़ा खर्च करना पड़ता है। बस आपकी रसोई की एक साधारण सी चीज, बासी रोटी, और श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्ज उतर जाए, आप चाहते हैं कि घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहे, आप चाहते हैं कि व्यापार में, ग्राहकों में बढ़ोतरी होती रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से कलह, अशांति, बीमारी का असर खत्म हो जाए, तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बल्कि आपकी किस्मत का दरवाजा भी खोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे रहस्यमय द्वार पर खड़े हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धन दौलत की तंगी से परेशान हैं। दिन रात आप मेहनत खूब करते हैं, लेकिन परिणाम हासिल नहीं होते। जितनी मेहनत करती हो उसका आपको 1% भी परिणाम नहीं मिलता। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है। उनका नसीब हमेशा चमकदार ही रहता है। उनके घर दोस्तों देव महादेव के साथ साथ इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेहरबान होती है। और अगर आप भी चाहते हैं तो आपके ऊपर भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां प्रसन्न हो सकती है। लेकिन कैसे? आइए इस वीडियो में हम आपको जानकारी दें। जी हाँ दोस्तों, बासी रोटी आपकी किस्मत को चमकाने की एक ऐसी चाबी है
जिसके साथ आपका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना है और इस वीडियो में जो जो उपाय हम आपको बताएंगे उसको आपको किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि अगर आप अपने मुख से किसी और को ये उपाय बताते हो तो वह आपके लिए काम करना बंद कर देता है। अगर आपको बताना है तो इस वीडियो को आप दूसरों के सामने शेयर कर सकते हैं। तो कर्ज वो बोझ होता है जो इंसान के सिर पर चढ़कर उसकी रातों की नींद को छीन लेता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनकी कमाई ठीक ठाक होती है, लेकिन कर्ज ऐसा दबा देता है कि सारा पैसा आने से पहले ही चला जाता है। तो अगर आपको कर्ज से छुटकारा पाना है तो आपको यह टोटका अवश्य ही करना चाहिए। शनिवार की रात जब सब सो जाएं, तब अपनी बची हुई रोटी पर सरसों का तेल लगाकर सिरहाने रखकर सो जाना। रात भर वो रोटी तुम्हारे सारे दुख और बोझ को अपने अंदर खींच लेगी। फिर सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए नहाकर वो रोटी किसी काले कुत्ते को खिला देना। जैसे जैसे वो कुत्ता उसे खाएगा वैसे वैसे तुम्हारा कर्ज हल्का होता चला जाएगा। मैंने खुद यह उपाय करके देखा है और सच कहूँ तो जैसे किसी ने मेरे सिर से बोझ उतार दिया हो। धन बुलाने का दिव्य रहस्य। धन हर कोई चाहता है, लेकिन लक्ष्मी माता हर घर में नहीं टिकती। गाय माता धरती पर स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप होता है। तो यदि लक्ष्मी को घर बुलाना है तो सबसे पहले गौ माता को तृप्त करना होगा। दिवाली से पहले के शुक्रवार या सोमवार की रात की बची हुई रोटी लो, उस पर हल्का सा शुद्ध देसी घी लगाओ। सुबह सबसे पहले गौ माता को खिला दो। कहते हैं कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है वैसे ही लक्ष्मी माता तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रख देती है। मेरे पड़ोस में एक परिवार था जो बरसों से तंगी झेल रहा था। उन्होंने बस इतना सा साधारण सा उपाय किया और आज वही लोग धन धान्य से भरे हैं। व्यापार में अगर आप वृद्धि चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा टोटका यही है। व्यापार में कभी भी मेहनत के बावजूद ग्राहक नहीं आती हो, दुकान खाली रहती हो और इंसान हताश हो जाता है, तो ऐसे में पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। बुधवार की रात एक बासी रोटी पर गुड़ रख लो। सुबह होते ही वो रोटी कौवे को डाल दो। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। जब कौवा उस रोटी को खाता है तो मानो तुम्हारे पितर तृप्त हो जाते हैं और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यापार में आई रुकावटें दूर हो जाती हैं और ग्राहक भी अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। एक दुकानदार को मैंने यह उपाय बताया था, उसकी दुकान पर महीनों से सन्नाटा था। उसके 3 बुधवार यह उपाय किया तथा चौथे बुधवार उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि खुद मुझे फ़ोन करके बोला, भाई यह रोटी का जादू है सच। नौकरी में तरक्की का रहस्य अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। नौकरी में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन तरक्की हर किसी को नसीब नहीं होती। इसका कारण ग्रहों की स्थिति और शुभ ऊर्जा की कमी हो सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि प्रमोशन या तरक्की रुक गई है तो रविवार की रात की रोटी लो, उस पर दूध की कुछ बूंदें छिड़क दो और सोमवार की सुबह उसे सफ़ेद गाय को खिला दो। गाय के मुंह से निकला आशीर्वाद तुम्हारी किस्मत को चमका देगा। मेरे ऑफिस के एक साथी ने यह उपाय किया। हर साल प्रमोशन उसका रुक जाया करता था, लेकिन जैसे ही उसने यह प्रयोग किया अगले ही महीने बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया। आप सुनिए घर में शांति और प्रेम का उपाय। कभी कभी घर में पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े कलह क्लेश तनाव बना ही रहता है। अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा माहौल है तो बासी रोटी अपना उपाय दिखाएगी। बासी रोटी का ये छोटा सा उपाय बस तुरंत कर लो। रात की बची हुई रोटी सुबह उठा कर छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उन्हें इन्हीं चिड़िया और कबूतरों को डाल दो। कहते हैं कि जैसे ही वो पक्षी उस रोटी को खाते हैं और चहचहाते हुए उड़ जाते हैं, वैसे ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उड़ जाती है। धीरे धीरे घर में प्यार शांति और आपसी समझ बढ़ने लगती है। आप सुनिए शत्रु नाश का टोटका। जी हाँ दोस्तों, शत्रु हर किसी का होता है। कभी कोई पड़ोसी होता है, कभी कोई ऑफिस में होता है, कोई ना कोई पीछे ही पड़ा रहता है। अगर कोई दुश्मन तुम्हें तंग कर रहा हो तो मंगलवार की रात की रोटी पर हल्का सा लाल सिंदूर का टीका लगाकर सुबह होते ही और रोटी किसी कुत्ते को खिला देना। कहते हैं कि जैसे ही कुत्ता उस रोटी को खाता है वैसे ही शत्रु का दिमाग कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी सब हरकतें चालें षड्यंत्र नाकाम हो जाते हैं। ये उपाय गुप्त रखना है, किसी को भी नहीं बताना है। किसी को बताना वरना असर कम हो जाएगा। बीमारी और नकारात्मक दूर करने का बिल्कुल अचूक उपाय है ये। सुनो, रोग हमेशा शरीर से नहीं
कभी कभी वो नकारात्मक शक्तियों से भी आते हैं। अगर घर में लगातार बीमारियां आ रही हैं तो शनिवार की रात बची रोटी को सिरहाने रखकर सो जाओ। पूरी रात वो रोटी तुम्हारी बीमारी और नकारात्मकता को अपनी तरफ खींच लेगी। सुबह उठकर नहा धोकर उस रोटी को गाय को खिला दो। कहते हैं कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है वैसे ही घर से रोग, बीमारियां, अशांति दूर हो जाती है। लेकिन सबसे पहला उपाय देखिए, आप में से कई लोगों का कर्ज की समस्या होगी। किसी को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है तो किसी को दुश्मन का बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। किसी को तंत्र मंत्र से छुटकारा भी पाना होता है तो किसी को संतान की कमी है। किसी को घर के मकान यानी कि खुद के मकान की भी कमी है। लोग किराए के मकान में रह रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद का मकान आपका हो जाए तो देखिए, मैं आज हर समस्या के लिए एक अलग से उपाय लेकर आई हूँ। बासी रोटी का। जी हाँ दोस्तों, हर समस्या के लिए एक अलग से उपाय है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब हम पहले उपाय की बात करते हैं शादी की। शादी के लिए देखिए, अगर आप मनचाही शादी करना चाहते हैं या फिर कई साल हो चुके हैं आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादीशुदा जीवन में कोई अड़चन आ रही है, शादीशुदा जीवन में दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप जिससे प्रेम करते हो वह आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस उपाय से ऐसा जादू होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा। वह व्यक्ति भी आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। आपका शादीशुदा जीवन भी मधुर हो जाएगा। आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी आपकी हर बात मानेगा। दोस्तों यह उपाय क्या है, ध्यान से सुनना। आपको 11 रोटी लेनी है। जी हाँ, रात्रि में 11 रोटी बना ले। दोस्तों 11 रोटी बना लीजिएगा गेहूं की। शाम के समय उपाय करेगा, उन 11 रोटी को भगवान के समक्ष अर्पित करिएगा। आपके घर के मंदिर में भगवान जो हैं उनके समक्ष वह 11 रोटी अर्पित करिएगा। फिर वहाँ पर अगरबत्ती दीप लगाइए और कुछ देर के बाद वह 11 रोटी अच्छे से टुकड़े कर लीजिए। उनके अच्छे से उनको मसाले और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर कुत्तों को खिला दे। जी हाँ, थोड़ा सा दूध मिलाकर उनको कुत्तों को खिला दे। अगर कुत्ते के बच्चे हों तो उन्हें भी आप खिला सकते हैं। यह उपाय करने से आपकी शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। देखिए, जो मंगल पहले आपको हर बार शादी विवाह में अड़चन दे रहा था वह मंगल आपका मजबूत होने लगेगा। जैसे ही मंगल मजबूत होगा आपके विवाह के योग शीघ्र ही बन जाएंगे और शादीशुदा जीवन से जुड़ी हर परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो यह उपाय आपको जरूर कर लेना है। अब अगला उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ चुका है या फिर आपको बहुत ज़्यादा लोन हुए हैं और लोन भरने पड़ रहे हैं, हर महीने आए दिन कोई ना कोई मांगने आ रहा है, प्रतिदिन कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, जरूरतें पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो चुकी है, तो दोस्तों कर्ज से बाहर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कर्ज की समस्या है इंसान के जीवन को जीते जी नरक बना देती है। इसलिए कर्ज से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आपके सारे हथकंडे अपना लिए हैं लेकिन कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो यह उपाय कर लीजिए। क्या करना है देखिए, जब आप रात्रि में रोटी बनाएं, अगर उसमें से एक रोटी भी बच गई तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि में आपको एक रोटी लेना है, केवल एक रोटी ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए और जब आप रात्रि में सोए तो आप सरहाने, जी हाँ, आप अपने सरहाने उस रोटी को रख लीजिए। रात्रि में जब आप सो रहे हैं तो आपने सरहाने वह रोटी रख लेनी है। आप अपने सरहाने यानी तकिए के पास वह रोटी रख दे और एक लोटा पानी भरकर भी रख ले और उस लोटे में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और लोटे के ऊपर वह रोटी रख दीजिए। पूरी रात उस रोटी को रखा रहने दे। इससे क्या होगा, आपके सिर पर जितने भी भार हैं, चाहे पिछले जन्म के हो या इस जन्म के हो, कोई बुरे कर्म हो तो वह उतर जाएंगे। फिर सुबह उठकर वह जो पानी है उसे आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या इमली के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं और वह जो रोटी है उसे किसी भी काले कुत्ते को खिला सकते हैं। बस केवल इतना ही करना है और वह भी केवल एक बार ही करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो दोस्तों यकीन मान लीजिए आपका जितना भी कर्ज है वह शीघ्र ही उतरना शुरू हो जाएगा। आपका सारा कर्ज धीरे धीरे करके उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसा योग बनेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि सारा कर्ज आपका उतर जाएगा। तो यह उपाय जरूर करिए। अब अगला उपाय ध्यान से सुनिए। अगर आप धन संपदा चाहते हैं, देखिए गरीबी में अगर आपका जीवन निकल गया है, धन दौलत कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, परिवार की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही है, तो दिन रात केवल लोगों को पैसा देने में समय जा रहा है, अपनी ज़रूरतें भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों अपने जीवन में तरक्की अगर आपको करनी है, कोई पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार आए दिन कोई ना कोई नई गाड़ी खरीद रहा है,
कोई नया घर खरीद रहा है, कोई कुछ सामान खरीद रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। तो दोस्तों, दुखी मत होना। इस उपाय को करने के बाद से आपके जीवन में भी धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की कमी है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चमत्कार होगा कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि मेरे जीवन में इतना धन कैसे आ गया। तो उपाय सुनिए, ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह यह उपाय आपको करना है। जब भी रात की रोटी बच जाए, आप एक रात पहले ही इतनी रोटी बनाना कि कम से कम सुबह 1 या 2 रोटी तो अवश्य रूप से बचे। तो आपको कम से कम 1 रोटी तो सुबह लेना ही है। रात की बची हुई बासी रोटी, उस बासी रोटी पर हल्का सा घी लगा दीजिए, गरम करके घी लगा दीजिए और उस रोटी को गौ माता को खिला दीजिए। यह उपाय आप कम से कम 21 दिन अवश्य ही करें। रोजाना रात की बासी रोटी आपको सुबह उठकर गौ माता को खिलानी है, उस पर घी लगाकर। रात्रि की ही रोटी होनी चाहिए। रात्रि में बनी हुई रोटी सुबह सुबह उठकर घी लगाकर ही गाय माता को खिलानी है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, घर से गरीबी दूर हो जाएगी, वह गरीबी बिल्कुल मिट जाएगी और धन आना शुरू हो जाएगा। घर में सुख समृद्धि होगी, रास्ते खुल जाएंगे धन कमाने के। तो गाय का ये जो बासी रोटी वाला उपाय है, कई लोगों ने पहले भी बहुत कर रखा है और उनके घर में चमत्कारिक रूप से बदलाव भी हुआ है। दोस्तों, यह तो उपाय आपको जरूर से भी जरूर कर लेना चाहिए। अब अगला उपाय है स्वास्थ्य से संबंधित रोगों से छुटकारा पाने का। देखिए, अगर आप या आपका कोई परिजन लंबे समय से बीमार चला आ रहा है, दवाई पर दवाई खाए रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो बासी रोटी का यह उपाय करके देख लीजिए। देखिए दोस्तों, रविवार की रात की बची हुई रोटी को आप सोमवार की सुबह सूर्योदय से पहले किसी सफ़ेद गाय को खिला दीजिए। कहते हैं जब गाय उस रोटी को खाती है तो वह रोटी रोग निवारण का माध्यम बन जाती है। इससे धीरे धीरे पुरानी बीमारियां ठीक होने लगती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। एक महिला ने यह उपाय अवश्य किया। उसका बेटा महीनों से बुखार और कमजोरी से पीड़ित था, वह ठीक हो गया। अगला उपाय हम आपको बताते हैं संतान सुख के लिए। अगर विवाह को कई साल हो गए हों, संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय अवश्य कीजिए। गुरुवार की रात की बासी रोटी पर हल्का सा गुड़ रख दीजिए और सुबह होते ही वह रोटी किसी गाय माता को खिला दीजिए। गुरुवार बृहस्पति का दिन होता है और बृहस्पति ही संतान सुख को देने वाले होते हैं। जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही दंपति के जीवन में संतान सुख आने में जो बाधाएं हैं वो दूर होती चली जाती हैं और वो माता पिता बनने का सुख प्राप्त उनको हो जाता है। दोस्तों, अगला उपाय है शांति और समृद्धि का। अगर घर में लगातार झगड़े होते आ रहे हैं, अशांति बनी हुई है, पति पत्नी के बीच मन मुटाव रहता है, झगड़ा रहता है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है या घर का माहौल बोझिल सा अशांत सा बना हुआ है, तो यह उपाय जरूर करिए। रात की बची हुई रोटी सुबह होते ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें पक्षियों को डाल दीजिए। जैसे ही वे पक्षी उस रोटी को खाते हैं और आसमान की ओर उड़ान भरते हैं, वैसे ही आपके घर की नकारात्मक शक्ति भी उनके साथ ही उड़ जाती है और धीरे धीरे घर का माहौल शांत वातावरण में बदलना शुरू हो जाता है। आपसी प्रेम बढ़ता है, सुलह बढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय है तंत्र मंत्र से मुक्ति पाने का। अगर आपको लगता है कि कोई आप पर काला जादू कर रहा है, घर में अचानक अजीब सी घटनाएं हो रही है, डरावने सपने आने लगते हैं, तो बासी रोटी का यह उपाय आप बहुत जरूर कीजिए, बहुत असरदार है। शनिवार की रात की बची हुई रोटी को सरसों के तेल से हल्का सा भिगो दीजिए और उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। सुबह उठकर उस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए। कहते हैं कि काला कुत्ता शनिदेव का ही दूत होता है और जब वह इस रोटी को खाता है तो आपके ऊपर का जो तंत्र मंत्र है, बुरी शक्तियों का प्रभाव हो, वह समाप्त हो जाता है। अब सबसे अंतिम और गुप्त उपाय है गरीबी को दूर करने का। यदि आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, हमेशा कोई न किसी काम पे खर्च हो जाता है, तो आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दिवाली से पहले की अमावस्या की रात को घर में बनी रोटी को 1 लोटे पानी के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले उस रोटी को किसी गाय को खिला दीजिए और पानी को पीपल के पेड़ में दे दीजिए। इससे घर में धन का प्रवाह हमेशा बना रहता है और माता लक्ष्मी आपके घर की दहलीज पर कदम रखती है और गरीबी दूर हो जाती है। तो यह तमाम जानकारी, तमाम उपाय जनहित को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं। यह अपनी विश्वास और श्रद्धा पर आजमाए। इस संदर्भ में हम कोई विशेष रूप से दावा नहीं करते।
अगर आपको विश्वास है, श्रद्धा है तो यह उपाय आपके लिए जरूर कार्य करेंगे। अगर श्री की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।